बाब 5। यहाँ तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनांचा तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो। लेकिन मैं गो जिस्म के एतबार से मौजूद न था, मगर रूह के एतबार से हाजिर होकर गोया बहालत मौजूदगी ऐसा करने वाले पर यह हुक्म दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी रूह हमारे खुदाबंद यीशु की कुदरत के साथ जमा हो, तो ऐसा शख्स हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए, ताकि उसकी रूह खुदाबंद यीशु के दिन निजात पाए। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताज़ा गुधा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसह यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, न पुराने खमीर से और न बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई के बेखमीर रोटी से। मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोहबत न रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो, तो उससे सोहबत न रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता? क्या ऐसा नहीं है कि तुम तो अंदर वालों पर हुक्म करते हो, मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है। बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो